हदीस है कि हजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते हुए हालत नमाज में हजरत उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबुल आस बिन रबी की बेटी यानी अपनी नवासी को उठाए हुए थे। सो जब आप क़याम फरमाते तो उसे उठा लेते और जब सजदे में जाते तो आप उसे नीचे उतार देते। इससे अंदाजा कर लें कि हजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन हालत नमाज में भी अपने नवासियों के साथ मोहब्बत करते और उनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आते और हालत क़याम में अपनी निवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को उठाए रखते। ये हजूर की मोहब्बत थी अपनी निवासी के साथ। और आगे चल के अहादीस आएंगे जिसमें हजूर अपने निवासों के साथ भी इसी तरह हालत नमाज में मोहब्बत का इजहार फरमाते। तो इसलिए आज हमें सोचना चाहिए कि हमारी नमाजें अगर अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत से खाली है तो फिर हमारी नमाजों का हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह है कि आज हम नमाजें तो पढ़ते हैं मगर हमें वो लज्जत और हलावत महसूस नहीं होती, लज्जत और हलावत नसीब नहीं होती जो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत से महसूस होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नसीब होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ खालिक के साथ तो अपना ताल्लुक उस्तवार करते हैं मगर दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। खालिक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं मगर अल्लाह की मखलूक को नाराज़ करके जब हम खालिक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं तो फिर खालिक भी राज़ी नहीं होता। इसलिए हजूर ताजर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इस बात की अक्कासी कर रही है कि अगर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करना है तो फिर अल्लाह के बंदों के साथ, और वो अल्लाह के बंदे खा छोटे नन्हे बच्चे हैं, मासूम और नौ उम्र बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, वो जिस हालत में भी हैं उनके साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त कर लो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की जाने वाली थोड़ी इबादत भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है।